ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। आप एक समय एक क्षण आप सरकार को मूर्ख बना सकते हैं, आप पागल बना सकते हैं संस्थाओं को, आप भ्रष्टाचार कर सकते हैं, लेकिन जब सरकार के डंडा चलता है तो बड़े बड़े लोग सीधे हो जाते हैं। अच्छा अफसर तो पुरानी फाइलों को हाथ भी नहीं लगाता, भी कहीं ना कोई गड़बड़ जो है उनके ऊपर ना आ जाए। कमिश्नर साहब को लेटर लिखा है कि आप इसको इसकी अपने लेवल पे भी इंक्वायरी करें और इसकी जानकारी आप उस डिपार्टमेंट को भी दें जो डिपार्टमेंट ऑलरेडी जांच कर रहे हैं, क्योंकि हम भी जांच में सहयोग करें। कोई निचले स्तर के अधिकारी भी हैं इस सारे मामले में इन्वॉल्व रहे होंगे। आईएएस ऑफिसर है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और जांच करने के बाद एफआईआर दर्ज हुई है, तो स्वाभाविक है पानीपत नगर निगम भी उसकी चपेट में तो है ही। 100 करोड़ का तो काम नहीं हुआ होगा। 100 में कितने का घोटाला मानते हैं? 100 में 75% काम हुआ है, 50% काम हुआ है। तो भ्रष्टाचार होता है तो एक व्यक्ति देता है और दूसरा लेता है, या तो देने वाला सार्वजनिक करता है, लेने वाला सार्वजनिक करता है। अब जब जहां पे दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग खराब हो जाती है वहां पर वो चीज सार्वजनिक हो जाती है। अफसरों की वो उप कमिश्नर तो आते जा रहे हैं, लेकिन निचले स्तर के अधिकारी को ट्रांसफर क्यों नहीं हो पाते? अब मान लीजिए कोई विधायक जी के नजदीकी है, कोई सांसद जी के नजदीकी है, कोई मेरे नजदीकी है, कोई हमारे जिला प्रधान के नजदीकी है, कोई हमारे मंडल प्रधान के नजदीकी है। सच सिर्फ हम दिखाते हैं। आईएएस धर्मेंद्र सिंह की गिरफ्तारी होती है तो पानीपत में हलचल हो जाती है। पानीपत नगर निगम में अतिरिक्त कार्यभार मिला था धर्मेंद्र सिंह को और उसके बाद भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आया। एक अनुमान के मुताबिक 10 से 15 करोड़ रुपए के बिल उस दौरान जो है साइन किए गए। इस सारे मामले में भी कोई खुलकर बोल नहीं रहा, लेकिन नगर निगम में जरूर हलचल है। अधिकारी अंदर ही अंदर जो है उनमें हलचल पैदा हुई है। दुष्यंत भट्ट मेरे साथ हैं, सीनियर डिप्टी मेयर हैं। भट्ट साहब, देख ही रहे हो आप मीडिया में, धर्मेंद्र सिंह पानीपत में भी डीसी रहे हैं, लेकिन जो अभी तक निकल के सामने आ रहा है, जब वो यहाँ पर रहे 10 करोड़ 15 करोड़ के कुछ साइन हुए हैं बिल, आपकी नॉलेज में है वो चीज़? मैंने भी आज दैनिक भास्कर समाचार पत्र में पढ़ा कि लगभग 10 करोड़ रुपए के उन्होंने बिल को साइन किए हैं। स्वाभाविक है, वो लिंक अफसर तो थे ही नगर निगम के। जो यशेंद्र जी जब यहाँ पर कमिश्नर थे तो जो वो छुट्टी पर गए थे, और जब जब भी कोई अधिकारी नगर निगम कमिश्नर छुट्टी पर जाता है तो चूंकि लिंक ऑफिसर वो रहे हैं तो उनके पास ही फाइलें जाती थी, वही सिग्नेचर करते थे। मतलब अतिरिक्त कार्यभार था ना उनके पास। तो अभी क्योंकि मैं एक और जगह पढ़ भी रहा था कि बिना सोचे समझे जिस काम के नहीं हुए उस काम के भी जो है बिल पास कर दिए गए कुछ, क्योंकि आप सीट पे बैठे हैं, आपको अंदर की बात तो पता होगी। कुछ हुआ है ऐसे या मतलब ये कुछ नहीं है? इस संभावना से इनकार तो हम कर ही नहीं सकते कि जो अगर एक ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और जांच करने के बाद एफआईआर दर्ज हुई है, तो स्वाभाविक है पानीपत नगर निगम भी उसकी चपेट में तो है ही, और फाइल भी पास हुई हैं। मैंने आज ही कमिश्नर साहब को एक लेटर भी लिखा है कि आप उस दौरान किस किस ठेकेदार की कितनी पेमेंट की गई है और कौन कौन से बिलों पे सिग्नेचर हुए हैं। और उसके अलावा जो सूत्र बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है कि ये भी है कि भाई उस कुछ टेंडरों की राशि भी बढ़ाई गई है उस दौरान, उसके 1 महीने के दौरान में। तो मैंने ये भी कमिश्नर साहब को लेटर लिखा है कि आप इसको इसकी अपने लेवल पे भी इंक्वायरी करें और इसकी जानकारी आप उस डिपार्टमेंट को भी दें जो डिपार्टमेंट ऑलरेडी जांच कर रहे हैं, क्योंकि हम भी जांच में सहयोग करें। आपके जो नए आयुक्त हैं छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कि छवि किसी तरह जो है सुधर जाए, लेकिन पुराने पाप जो है निकल कर सामने आ रहे हैं। अच्छा अफसर तो पुरानी फाइलों को हाथ भी नहीं लगाता, भी कहीं ना कोई गड़बड़ जो है उनके ऊपर ना आ जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल नरवाल जी बहुत अच्छे और कर्मठ कमिश्नर हैं और वो काम करना चाहते हैं इस शहर को, और हमें बहुत दिनों बाद एक अच्छा कमिश्नर मिला। ऐसा नहीं कि अच्छे कमिश्नर पहले नहीं आए, लेकिन ये भी एक अच्छे कमिश्नर हैं और हमें उम्मीद है कि ये बेहतर करेंगे। लेकिन जो पिछले क्रम हैं, पिछले काम हैं, मेरा अपना मानना ये है कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। आप एक समय एक क्षण आप सरकार को मूर्ख बना सकते हैं, आप पागल बना सकते हैं संस्थाओं को, आप भ्रष्टाचार कर सकते हैं, लेकिन जब सरकार के डंडा चलता है तो बड़े बड़े लोग सीधे हो जाते हैं। और आज जो आईएएस धर्मेंद्र सिंह है जो पुलिस की गिरफ्त में है, वो इसी का नतीजा है, और इससे लोग और दूसरे अधिकारियों को भी सबक लेना चाहिए। आपको लगता है कि कुछ निचले स्तर के अधिकारियों को, क्योंकि नया आईएएस आया तो उसको तो पता नहीं होता क्या है, क्योंकि उनके पास तो अतिरिक्त कार्यभार था, कोई निचले स्तर के अधिकारी भी हैं इस सारे मामले में इन्वॉल्व रहे होंगे? मैं ये कह रहा हूँ किसी भी संभावना से हम कोई इनकार ही नहीं कर सकते, और क्योंकि नगर निगम एक ऐसी संस्था है, मतलब अगर सही तरह से जांच हो
तो मैं नहीं मानता कि शायद कोई बचेगा। 100% मतलब इन्वॉल्वमेंट छोटे अधिकारियों की मतलब और बड़े बड़े भी इसमें इन्वॉल्व पाएंगे, और होनी भी चाहिए जांच, क्योंकि जब हम 0% टॉलरेंस की बात कर रहे हैं तो मैसेज संदेश ये जाना भी चाहिए समाज के अंदर। आपको लगता है कि जब से आपने कार्यभार संभाला है, इस सीट पे बैठे हैं, ईमानदारी से काम हुआ है शहर में? और कितने, एक अनुमान के मुताबिक कितने करोड़ का घोटाला जो है हम मानते हैं? ऐसा बात तो नहीं है कि मतलब पाक साफ हो रहा है सारा काम? देखो, जिस चीज़ की जानकारी हमें मिलती है, मान लीजिए किसी चीज़ की हमें जानकारी मिली और हमने अगर वो जानकारी छिपाई, तो फिर हम भी उस पाप के बराबर के भागीदार हैं। हम वो जानकारी छुपाते नहीं, हम उस जानकारी को जहां हमें कहनी चाहिए हम कहते हैं, और उस पर कार्रवाई भी होती है। और बहुत से भुगतान ऐसे भी हैं जो रुके हुए हैं और हमने होने भी नहीं दिए, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मीडिया में स्वाभाविक है हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन कुल मिलाकर जिस चीज़ की हमें जानकारी मिल जाए वहाँ पर भ्रष्टाचार ना के बराबर होता है। अब जो चीज़, क्योंकि हर चीज़, हर फाइल, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी ठेकेदार या कोई भी जेई या एमई या एक्शन या कोई भी अधिकारी हमारे को दिखा के करता है साइन तो अंडरग्राउंड ही करते हैं। और लेन देन भी जो अगर उनका भी कोई सिस्टम है तो आप बता के तो करते ही नहीं। और जब भ्रष्टाचार होता है तो एक व्यक्ति देता है और दूसरा लेता है, या तो देने वाला सार्वजनिक करता है, लेने वाला सार्वजनिक करता है। अब जब जहाँ पे दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग खराब हो जाती है वहाँ पर वो चीज़ सार्वजनिक हो जाती है। अब जिसने दिए और जिसने लिए, ना तो देने वाला बताता और ना लेने वाला बताता। यहाँ ये भी तो प्रॉब्लम है। या हमें कोई जानकारी मिल जाए और हम उसके तह तक चले जाएं तो फिर हम उस पर स्टैंड भी लेते हैं और हम उसको पे एडामेंट भी होते हैं। मान लो 100 करोड़ रुपए का काम हुआ है, चलो आप बात नहीं रखते हैं मीडिया के सामने, एक होता ही है कि 100 करोड़ का तो काम नहीं हुआ होगा। 100 में कितने का घोटाला मानते हैं? 100 में 75% काम हुआ है, 50% काम हुआ है? ये थोड़ा सा बताने, क्योंकि जब मैं आपसे बात करता हूँ अच्छा लगता है कि मतलब आप चीज़ें अच्छी रखते हैं, अंदर की बात जो चीज़ें आती हैं लोगों को पता भी लगना चाहिए कि ईमानदारी का ढोंग जो रच रहे हैं, चाहे अफसर लगा लो, मैं सब पे ब्लेम नहीं लगा रहा, लेकिन हम तो देखते आ रहे हैं कार्यप्रणाली। तो आपसे जानना चाह रहे हैं क्या है ये? देखो, अब घोटाला है या नहीं है, ये चीज़ें सार्वजनिक तब हो सकती हैं जब आप किसी चीज़ की इंक्वायरी करके उसकी जांच रिपोर्ट में जब सामने आ जाती है बातें, तो आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं एक संवैधानिक पद पर और एक जिम्मेवारी वाले पद पर बैठा हूँ। मैं अपने ये बात कैसे कह सकता हूँ कि भाई इतने करोड़ का घोटाला हुआ है, इतने पैसे खाए गए हैं, या कोई चीज़ मेरे नॉलेज में आ जाए तब तो मैं उस बात को कह सकता हूँ। जब दो व्यक्तियों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, ये सही है, ये सत्य है कि मतलब अगर उसकी जांच आईएएस जो धर्मेंद्र सिंह जी आए हैं और उसके अलावा भी और भी अगर जांच की आंच अगर सही ढंग से हो तो बहुत चीज़ें लपेटे में आएंगी। और मुझे उम्मीद है कि 100% ये जो फरीदाबाद वाला मैटर हुआ है और जो अभी जो इंक्वायरी चल रही है उसमें पानीपत का रिकॉर्ड भी मांगा जाएगा। और मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ज़रूर जो मेरे मन की आशंका है, जो मन में संशय है, वो बिल्कुल सत्य पाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि अफसर जो छोटे कर्मचारी थे अब आज बड़े संवैधानिक पद पर पहुंच गए हैं, वो अफसरों की वो उप कमिश्नर तो आते जा रहे हैं, लेकिन निचले स्तर के अधिकारी को ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो पाते? जो अब देखो, हमारे पानीपत के अंदर मुझे स्वीकार करने में कतई गुरेज नहीं है कि अब मान लीजिए कोई विधायक जी के नज़दीकी है, कोई सांसद जी के नज़दीकी है, कोई मेरे नज़दीकी है, कोई हमारे जिला प्रधान के नज़दीकी है, कोई हमारे मंडल प्रधान के नज़दीकी है, कोई किसी जज के नज़दीकी है, कोई जो इस तरह का जो व्यवस्था है ना, जब हम एक चीज़ तय कर लेंगे, चाहे वो किसी के भी नज़दीकी है, अगर वो भ्रष्ट है तो भ्रष्ट है, अगर वो गलत है तो गलत है। हमें यहाँ सही आदमी चाहिए, साफ आदमी चाहिए। जब हम उस धारणा पे काम करेंगे तो रिजल्ट दूसरे होंगे। लेकिन जब हम मेरा आदमी तो सही है, दूसरा भ्रष्ट है, अगर भ्रष्टाचार की हम श्रेणी की तय करेंगे तो अगर कोई मेरे नज़दीक की भी आदमी गलत है तो गलत है, फिर वो भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारे यहाँ ये थोड़ी सी एक समस्या है कि हम लोग उस पैटर्न पे नहीं है, मुझे स्वीकार करने में कतई वो नहीं है। नहीं, आप ये आईडी वाईडी वाले मामले अलग रख दें, इसको तो छोड़ो, ये तो जो हो रहा है। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार का आप लोग दिल गवाही देता है कि मतलब
जिस उस पे बैठा हुआ हूँ, मैं सीट पे बैठा हूँ और देख रहा हूँ कि भ्रष्टाचार हो रहा है और हो भी रहा है। सड़कों के ऊपर सड़कें बन रही है, जहाँ सड़कों की जरूरत नहीं है वहाँ सड़कें बन रही है। एक आईएएस रुकवा के जाता है तो दूसरा आईएएस वहाँ पे बनवाता है, आपने देखा होगा पीछे। अभी एक सड़क और माल्टन वाले का मामला चल रहा है। तो ये चीज़ें तो प्रत्यक्ष तौर पे दिख ही रही हैं। जो चीज़ हमारे नॉलेज में आ जाती है, ख़ास तौर से मैं तो लेटर भी लिखता हूँ, स्टैंड भी लेता हूँ, अड़ के बात भी करता हूँ। और ये मैं इसलिए नहीं करता कि मुझे कोई मतलब मैं मीडिया में ज़्यादा बताऊँ या अखबारों के अंदर ज़्यादा छपूँ, ज़रूरी नहीं है इस तरह का। मुझे जहाँ कहनी चाहिए मैं ठोक के बात करता हूँ और बिल्कुल बिना लाग लपेट के बात करता हूँ। वो जब आदमी, हर चीज़ की ना जिम्मेवारियाँ होती हैं। जब आप एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैठेंगे जहाँ पे आप एक पार्टी का फेस भी हैं। मैं जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, जिस पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कनेक्शन है, जहाँ से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरी ब्लड के अंदर, मेरी नस नस के अंदर वो है। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरी पार्टी की इमेज, मेरे उसका भी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें उसको संभालने के लिए हमें करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि भाई हम केवल आँख बंद करके बैठे हैं, सब आँख खुली हुई हैं और जो हम कर सकते हैं हम करते हैं। लेकिन उस पर संज्ञान लिया जाता है, आप ऊपर बात रखते हैं? हाँ, लिया जाता है। किस स्तर पर? अब हर चीज़ मेरे हिसाब से हो जाए वो पॉसिबल तो नहीं है कि जो मैं चाहूँ वो हो जाए और जो दूसरा चाहे वो ना हो। नहीं, बताते तो होंगे जी, मतलब भट्ट साहब आपने ये बात रखी तो हमने इसके ऊपर स्टैंड ले लिया है, इसका ट्रांसफ़र कर दिया, इसकी इंक्वायरी खोल दी है, ये तो बताते होंगे। नहीं, हाँ, बहुत सी इंक्वायरी हैं, बहुत सी फाइलें हैं। अब वो फाइलें किस किस की खुली हुई हैं, फाइलें बताने की ज़रूरत थोड़ा ही है। फाइलें बहुतों ही खुली हुई हैं, सामने आएंगे नहीं। हाँ 100%, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हर चीज़ की कड़ी को कड़ी से जोड़ने के लिए जो, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ऑफिसर्स लॉबी का जो सिस्टम है ना, आप ये देखिए कि जो साइनिंग अथॉरिटी है, जो वो साइन करते हैं, वो एक ऐसा लकूना है सिग्नेचर का। उस लकूने को पकड़ने के लिए उसके लिए एक्सपर्टों की आवश्यकता है, वर्बल नहीं। वर्बल तो मुझे पता लग रहा है कि भाई ये सीमेंटेड, ये टाइल्स वाली रोड थी, इसको उखाड़ कर सीमेंटेड बना दिया, ये तो एक वर्बल बात होगी। लेकिन क्या उस पे लागत कितनी आई, ब्रिक्स की टाइल्स पे, ब्रिक्स की जो ईंट थी उस पर कितनी लागत आनी थी, रोड़ा कितना डलना था, कितने का करप्शन हो सकता है, ये कोई एक्सपर्ट आदमी बताएगा ना। और जब जांच होती है, मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर इसको धर्मेंद्र सिंह जी आईएएस वाले मैटर पे भी आप ये देखो ना कि एसआईटी बनी, और कब एसआईटी बनी थी, पूरी जांच हुई, पूरी जांच होने के बाद गिरफ्तारियां हुई, और गिरफ्तारियां होने के बाद लास्ट में जाके जब जांच की आंच आईएएस तक पहुंची, और आईएएस कोई छोटा मोटा आईएएस तो था नहीं, पानीपत का भी डिप्टी कमिश्नर रहा है, सोनीपत नगर निगम कमिश्नर रहा है, और वर्तमान में भी उसके हरियाणा, जो हमारा हरियाणा भवन है उसके रेजिडेंट कमिश्नर थे, और सोनीपत के एडिशनल कमिश्नर, सोनीपत के कमिश्नर थे। तो आप ये देखो कि वर्तमान में भी वो ऑन ड्यूटी थे, ऐसा तो था नहीं सस्पेंड हो गई वो, लेकिन गिरफ्तार तुरंत किए। तो हर चीज़ को, और अब तक के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा जो इस लेवल पे करप्शन के मामले में किसी आईएएस को उठा के अंदर ठोका हो। नहीं तो आप ये देखो कि जांच तो होती है, फाइल पे फाइल दब जाती है, खत्म बात। पहली सरकार ऐसी है कि जिसने 0% टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए एक आईएएस अधिकारी को अंदर ठोका है। पहले यहाँ पे चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर थे, उनका करा। ऐसा ठीक है, कुछ समय जरूर लगता है, लेकिन वर्तमान में सबको तुरंत रिजल्ट चाहिए। अब हर जगह एनकाउंटर पुलिस नहीं चल सकती ना, कि आज अगर किसी आदमी ने किसी का मर्डर किया तो उसका एनकाउंटर, कुछ लोग एनकाउंटर को जायज़ कहते हैं, कुछ गलत कहते हैं। अब जांच जिस तरह से होती है, जांच के लपेटे में जो आएगा वो जाएगा। चलिए, अच्छी सरकार की पहल है, डीसी पकड़े गए हैं, और उसके बाद पानीपत के कई अफसर रडार पर हैं, और सही तरह से इंक्वायरी होती है तो कई जो है मगरमच्छ इसमें घेरे में आ सकते हैं। तो फिलहाल इस इंटरव्यू को साथ के साथ शेयर जरूर करें, और इससे जुड़ी हुई जो भी खबरें हैं वॉइस ऑफ पानीपत पर हम सबसे पहले दिखाने की कोशिश करेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।